हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण होता क्या है देख लो एक बार इसे। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अधिकतम दो घात हो। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। जैसे x की पावर 2 प्लस का 5, ये क्या है? ये द्विघात है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। बराबर में आते ही, बराबर जीरो लगाते ही समीकरण हो जाता है। ठीक है, अब मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3, तो ये भी क्या है? ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। जिस सवाल में अधिकतम घात 2 दिखती है वो द्विघात कहलाएगा। बराबर में जीरो है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका व्यापक रूप मीन्स होता है ढांचा। जैसे हमारे मानव का ढांचा है, सभी में हड्डियां हैं, लेकिन कोई किसी का नकशीला चेहरा है, किसी का थोड़ा वैसा चेहरा है, लेकिन बनावट तो एक जैसी है। इसी तरह द्विघात समीकरण की भी बनावट एक जैसी होती है। इसी को ही व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, ये बराबर जीरो व्यापक रूप के अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण होती है। अब इसमें पहला सवाल लेंगे। देखो, सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। अब इसकी पूरी डिटेल देख लो। क्वेश्चन की जो डिटेल समझ गया वो सवाल को कर लेगा। जांच कीजिए मतलब इसको सरल करो। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है जो ये समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसी को ही द्विघात समीकरण है या नहीं यह पूछा है। इसमें सॉल्व करने के बाद पावर 2 आ गई, अधिकतम पावर 2 आ गई तो यह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो, यह सवाल फॉर्मूला से भी होगा। ठीक है, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मेरी क्लास में फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस एक, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब है ये दो बार गुना है अपने आपा से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 2x माइनस का 2 तिया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स से कम एक्स, और एक एक्स से कम एक एक्स। एक को दिखाना हो या मत दिखाओ कोई बात नहीं। एक एकम एक बराबर कितना आ गया? 2x माइनस का 6। अब एक्स स्क्वायर, इसके जैसा कोई नहीं है तो ये किसी में जुड़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं। इसका जैसा तो है, तो ये हो जाएगा एक एक्स 2x, फिर प्लस का एक बराबर। अब जब भी बराबर को हटाएंगे बीच में से तो ये निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये घटा का है तो जमा का 6 बराबर जीरो आ जाएगा। अब देखो, एक जैसा एक्स स्क्वायर है इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अलग रहेगा। 2x 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 में से 2x गया तो 0x, फिर क्या बचा? एक और 6 यानी कि 7 बचा, बराबर कितना आ गया? जीरो आ गया। अब बताओ ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बन रहा है या नहीं। यह देखो बन रहा है। a का मान 1, b का मान इसमें 0, c का मान 7, एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर बिना x है, यानी कि हम कह सकते हैं हाँ यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हाँ, यह समीकरण अब इसका बी पार्ट देख लो। सवाल कुछ इस टाइप का है, यह तो सॉल्व हुआ है, तो एक्स स्क्वायर 2x बराबर। अब ये माइनस 2 तिया माइनस का 6 होता है, और -2 गुणा -2 -2 गुणा -x,
जब भी गुणा में दो माइनस वाले आते हैं तो ये कट जाता है माइनस से माइनस, तो ये कितना आ जाए प्लस का 2x आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये बराबर को हटाएंगे तो प्लस का 6 और ये माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर जैसा कोई नहीं है, अलग रहेगा, माइनस 2x x ये रहा, तो माइनस 2 और माइनस 2 माइनस का 4x, कितना बचा प्लस का 6 बराबर 0। तो इसका बनावट रूप देखो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसमें स्क्वायर है फिर एक्स है फिर बिना एक्स है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, ये लिखना है। अब यह बताना है, इसको गुना करेंगे तो एक्स 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 स्क्वायर, फिर इसकी गुना दूसरे वाले से एक एक्स एकम एक एक्स, माइनस 2x एकम माइनस का 2x और माइनस 2 एकम माइनस का 2 बराबर, ये भी सेम ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर आएगा फिर 3x आएगा फिर माइनस का 1x आएगा फिर माइनस का 3। अब एक्स स्क्वायर ये भी एक्स वाला है ये भी एक्स वाला, तो ये घटिया जुड़ सकते हैं, दो में से एक गया तो एक एक्स और बड़ा वाला माइनस, तो माइनस का आ जाएगा, फिर ये माइनस 2 है, फिर उधर भी ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x में से एक एक्स गया तो प्लस का 2x और ये माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, अब बराबर को हटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3, माइनस का नहीं है प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस का 3x आ गया, अब 3 में से 2 गए तो प्लस का 1 आ गया बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी दो घात नहीं है, इसकी घात है 1। इसी प्रकार डी सवाल, अब इसमें x दूनी 2x स्क्वायर, x एकम 1x माइनस 3 दूनी माइनस 6 माइनस 3 एकम माइनस का 3 और ये x x x स्क्वायर x बन जाए 5x। अब इसमें 2x स्क्वायर 6 में से एक गया तो माइनस का 5x बचा फिर माइनस 3, अब ये बराबर हटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का 5x आएगा बराबर का 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, माइनस 5 जुड़ जाएंगे माइनस 10x हो गया, माइनस 3 बचा बराबर का बचा 0। तो ये क्या है, हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण। अब इसको मिटा देता हूं, अब इसको देख लो, 2x स्क्वायर 2 तिया 6x, एक एक्स एकम एक एक्स और माइनस 1 गुना माइनस 3 प्लस का 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 5x माइनस का 5 एकम 5। अब 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4x फिर माइनस का 5। अब 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर को हटाएंगे जैसे ही माइनस आएगा, फिर ये भी माइनस का 4x और ये प्लस का 5 आ जाएगा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर यह है एक्स स्क्वायर, 2 में से एक गया तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x, 3 और 5 कितने हो गए 8 बराबर 0। हाँ ये द्विघात समीकरण है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब एफ सवाल क्या कह रहा है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 इसकी पावर 2। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर है तो इसका मतलब ये आप अपने आप से 2 बार गुना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स 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 स्क्वायर, एक्स दूनी -2x फिर -2 गुना -2 प्लस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर -2 -4x प्लस का 4। अब आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर हटाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और ये माइनस का 4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 3x 5x 8x, 4 में से 1 गए तो माइनस के 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात नहीं है, ठीक है, या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको कैसे करें, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि कितनी बार घात है इसमें 3 बार, तो ये 3 बार गुना होगा आप अपने आप से, यानी कि x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। अब 2x क्यूब और 2x से कम 2x। अब इसको तीनों को तो एक साथ गुना नहीं कर सकते, लेकिन दो दो को तो कर सकते हैं। पहले की गुना इससे एक्स स्क्वायर, फिर इससे 3x, फिर इससे 3x, फिर 3 तिया 9, फिर ये ब्रैकेट में जाएगा। अब ये x प्लस का 3 बचा बराबर 2x क्यूब 2x। अब एक्स स्क्वायर 3 है 3 6x प्लस का 9, क्या बचा x प्लस का 3 बचा बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब पहले की गुना पहले वाले से x की पावर 3 हो गया, फिर इसकी गुना दूसरे वाले से 3x स्क्वायर, फिर 6 की गुना x के साथ 6x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 6 तिया 18x 18x, फिर क्या 9x से कम 9x, फिर कितना आ जाएगा 9 तिया 27। ओ यार, चलो हमने यहाँ 2 की जगह 3 समझ लिया था, ठीक है, चलो 3 कर लेते हैं, कोई नहीं, सवाल ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब 9 तिया 27 बराबर 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब इसमें आ जाएगा x की पावर 3, 3x और 6x जुड़ जाएंगे 9x स्क्वायर आ जाएगा, 18 9 25x आ जाएगा, 27x सही, 27x प्लस का 27 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसमें देखो x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस प्लस का 27x प्लस का 27 बराबर, इसको बराबर को हटाएंगे तो माइनस 2x की पावर 3 और ये प्लस का 2x बराबर 0। अब इसमें x की पावर 3 में से माइनस 2 गए तो यानी कि माइनस x की पावर 3, और 9x स्क्वायर में से और तो कुछ भी नहीं, स्क्वायर 9x स्क्वायर है, फिर है 27x और 2x कितने हो गए 29x, फिर है प्लस का 27 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात 2 तो है, इसमें द्विघात तो है, लेकिन अधिकतम कितनी है 3, तो यह त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। अब ये क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, इसको सेम उसी टाइप से खोलेंगे, x माइनस 2 कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिख दिया,
अब एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे। x² माइनस का 2x फिर माइनस 2x फिर -2 गुना -2 प्लस का 4 फिर क्या बचा x -2 बचा। अब बताओ एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर इसको सॉल्व करो। x² माइनस का 2 4x प्लस का 4 बराबर फिर है गुणा में x प्लस 2 सॉरी माइनस का 2 x -2 यह बन गया एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर। अब इसकी गुणा उससे x की पावर 3 फिर इसकी गुणा उससे -2x² फिर इसकी गुणा इससे -4x² फिर -4 और -2 प्लस का 8x फिर 4x फिर 4 दूनी 8 माइनस का। अब एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब नहीं है उधर फिर -2 और -4 -6x²। 8 और 4 कितने हो गए 12 है x फिर क्या बचा माइनस का 8 बचा। x² माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x क्यूब बराबर को हटा रहा हूँ प्लस का 6x² माइनस का 12x प्लस का 8 बराबर 0। अब x क्यूब में से x क्यूब गया -4x³ 6x³ में से 4x³ गया तो 2x क्यूब माइनस x माइनस 12 माइनस 13x और 1 और 8 9 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या ना तो ये हाँ है। देखो मेरे से दिखा नहीं होगा आपको अब देख लो। देखो भाई सवाल कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है ठीक है। एक आयताकार भूखंड मतलब आयत की तरह एक जमीन का टुकड़ा भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा का क्षेत्रफल क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह घेरता है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो इसमें छोटा कौन है चौड़ाई है या लंबाई है। तो इसमें छोटा चौड़ाई रहता है। माना आयताकार खंड की माना भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई क्या मानते हैं इसे सबसे छोटे को मानते हैं x। अब लंबाई कितनी है इसकी लंबाई दे रखी है चौड़ाई का 2 गुना। देखो चौड़ाई के 2 दुगने से 1 अधिक चौड़ाई है रही इसका दुगना 2x हो गया इससे 1 अधिक है यानी कि 1 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा सही वाला लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो इधर आयताकार भूखंड बना लूंगा इसमें लंबाई है 2x प्लस का 1 चौड़ाई x क्षेत्रफल कितना है 528 ठीक है। अब एरिया क्या होता है एरिया होता है आयत का एरिया होता है L गुना B यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। 528 एरिया क्षेत्रफल 528 दे रखा है L का मान 2x प्लस का 1 चौड़ाई का मान कितना है x। 528 बराबर 2x² और x से कम x तो ये आ गया 2x² प्लस का x और ये उधर जाएगा तो इधर से गया तो 0 आएगा फिर माइनस का 528 हो जाएगा क्योंकि बराबर में 0 लाते हैं तभी द्विघात समीकरण बनता है और इस बराबर के 0 को उधर भेज सकता हूँ ठीक है। देखो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात जब करते हैं हम जब यह लाइन नहीं होती ऊपर वाली लाइन। देखो ये कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अब बताओ ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया या नहीं
बिल्कुल लिख दिया। तो हमें अब आगे क्यों करना है, आगे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कोई भी संख्या पूर्णांक, सभी संख्या पूर्णांक है। मैंने लिखा -7, ये भी पूर्णांक है। मैंने लिखा 8, ये भी पूर्णांक है। 12 भी पूर्णांक है, ठीक है। इधर समझो, 13 भी पूर्णांक है, 20 भी पूर्णांक है। लेकिन 20 का क्रमागत पूर्णांक क्या आएगा, 20 का क्रमागत पूर्णांक आएगा 21, क्योंकि इसके बाद आ रहा है तो इसमें एक जुड़ा। ऐसे ही देखो, मैंने कहा 7 का पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक क्या होगा 7 का, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं 100 का क्रमागत पूर्णांक क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि एक जोड़ो 101 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, x। तो दूसरा कितना आएगा क्रमागत, दूसरा क्रमागत आएगा x प्लस का 1। अब कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पहले और दूसरे का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। पहला पूर्णांक कितना है, x। दूसरा पूर्णांक गुणा में नहीं देते, जब दो आ जाते हैं तो वो ब्रैकेट में जाते हैं, ब्रैकेट में, इसका मतलब भी गुना है, ठीक है। 306। अब x x एक्स स्क्वायर x से कम x बराबर 306। क्या ये द्विघात समीकरण बना है अभी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बराबर में जीरो नहीं है। अब एक्स स्क्वायर एक्स और ये 306 इधर आएगा प्लस का तो माइनस का बराबर जीरो। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, यही निरूपित करना है, बस कर दिया। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, रोहन। अब बताओ इसमें कौन है, दो है, एक तो माँ है, एक रोहन है, तो छोटा कौन है, रोहन। तो माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या, रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। और माँ यानी कि रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी है। तो रोहन 1 साल का है, तो 26 और जोड़ो तो उसकी मम्मी की आयु आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स क्या होता है, बाद। अब बताओ रोहन 1 साल का है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x+3 का, और उसकी माँ भी तो बढ़ेगी, x+26, ये तो उसकी माँ है x+26, इसमें 3 और जोड़ना है, ठीक है। अब इनकी आयु का गुणनफल, 3 साल बाद की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो अब करो इसे x+3, ये हो जाएगा x प्लस का 29 बराबर 360। इसमें क्या आएगा, x गुना x, एक्स स्क्वायर x गुना में 29, 29x, 3x एकम 3x और 29 किया 87 बराबर 360। ये इधर आएगा x स्क्वायर प्लस का 32x, फिर 87 उधर जाएगा, 360 माइनस में 87, इधर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, 360 में से 87 गए तो 273 आंसर ये आ गया। ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक्स स्क्वायर 32x और ये इधर आएगा तो -273 बराबर 0।
तो ये द्विघात समीकरण निरूपित कर दिया है हमने। तो अब सवाल आगे करना ही नहीं, हमें क्या लेना है, रोहन की वर्तमान आयु से। ठीक है, अगर अगर ये इसमें यह नहीं रहता कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमें रोहन की आयु निकालनी होती, यहां से आगे करना होता है सवाल। ठीक है, अब हम क्यों मूड में आ रहे। अब ये सवाल कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब देखो, चाल, किसी की भी चाल, बाइक की चाल, चाल में मान लो 50 की पे चल रही है मोटरसाइकिल, तो बाइक की चाल इसमें दर्शाते हैं किलोमीटर पर आवर। जो उसमें मीटर लगा रहता है वो मीटर कुछ इस टाइप का रहता है। इसका मतलब है किलोमीटर बटे में आवर, इसको दर्शाता है चाल को। अब देखो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं तो। ठीक है, अब फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, बनाना ही क्या। ये किसके बराबर रहता है, ये चाल ही तो है। अब बताओ, किलोमीटर को किस में मापते हैं, किलोमीटर, भाई वो इतना किलोमीटर दूर है, उतना किलोमीटर दूर है, फलाना ठिकाना। मतलब किलोमीटर क्या है, दूर, दूरी। किलोमीटर का ये दर्शावे दूरी, और समय का ही घंटा का ये दर्शावे समय है। तो चाल बराबर फॉर्मूला फॉर्मूला बन गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा, चलो देखो अब समय की जरूरत क्यों पड़ी, इतना फॉर्मूला आ गया वो काफी क्यों नहीं। देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी दिया, क्या क्या है दिया है, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती, कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा का अधिक समय लेती है। 3 घंटा का गैप आ रहा है, तो 3 घंटा अधिक या कम क्यों आ रहा है, क्योंकि घंटे में से घंटा घटाया गया है, मतलब समय में से समय घटाया गया है, तभी 3 घंटा, तभी समय बचा है। ठीक है, तो इसीलिए इस समय की जरूरत पड़ गई। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो यहां मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की समान चाल, या फिर औसत चाल कह सकते हैं, क्या मानेंगे, एक्स, 8 किलोमीटर पर आवर कम चाल, कम होने पर उसकी चाल जब 8 किलोमीटर कम हो जाएगी, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, पहले एक्स थी तो कम हो गई, एक्स माइनस 8 हो गई। ठीक है, अब बताओ समय किस में ज्यादा लगेगा, दूरी बटे चाल होता है समय। दूरी कितनी है, 380, इधर है 480, 480 है दूरी। अब किस में समय ज्यादा लगेगा, इस चाल से चलेगा या उस चाल से चलेगा, तो इस चाल से चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो x माइनस का 8। फिर 480 किलोमीटर की दूरी, फिर थोड़ी तेज चलेगा, ये है तेज वाली, तो तेज चलेगा, और इनमें अंतर, जितना समय यहाँ लगेगा उतना समय, मतलब इस समय में से यह समय घटेगा तो कितने का फर्क आएगा, 3 घंटे का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यह है भी, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नीचे का गुना नीचे के साथ। ठीक है, ये इसमें क्रॉस होता है 480 एक्स, और यह सारा का सारा उसमें 4 गुना हो जाता है, माइनस माइनस, तो 480 तो बाहर आएगा, और ये ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि ये 2 है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब इधर से मिटा देता हूं मैं, क्योंकि जी नहीं है भाई वहां। ठीक है, कितना आ गया, 480 एक्स। अब बताओ, माइनस 400, 480 है कम,
480x, फिर -480 गुणा का -8। जब भी माइनस माइनस से गुणा होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो 480 गुणा का 8 करेंगे तो कितना आएगा, 8 दीजिएगा, 8 8 64, 6 8 32 है, 6 38, तो ये कितना आ गया, 3840। 3840 आएगा प्लस का, बटे में कितना है, बटे में है x माइनस का 8, फिर है x, फिर बराबर कितना है 3। 480x से 480x गया, 3840 बटे में। अब इसकी गुना इसके साथ x स्क्वायर, इसकी गुना इसके साथ माइनस का 8x, बराबर कितना है 3, बटे में 1 ले लेंगे। जब भी ऊपर का बराबर में रहते हैं, ऊपर ऊपर तो एक कट जाता है, ऊपर कैसे ऊपर का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1240 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1280। अब यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 बराबर 0। यह बन गई द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है हमने, यह सवाल खत्म हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली प्रश्नावली जो कि 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।